वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का 9th पार्ट एंड द टॉपिक इज़ फर्स्ट एड इन इमरजेंसी केयर। सो इस पे हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो। नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन सीरीज़ के सारे पार्ट बने हुए हैं, ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे और एल्स यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड फॉर अ ब्लीडिंग वोंड। खून बहने वाले घाव के लिए प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या है। ऑप्शन ए, अप्लाई एंटीसेप्टिक, बी, वॉश विथ वाटर, सी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, डी, कवर विथ अ बैंडेज। सो कोई घाव बह रहा है तो उसका सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। वहीं आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, वैक्सीन वगैरह भी, तो सबसे वो नीडल निकालते ही हम पहले कॉटन से उस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, CPR इज़ मेनली यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज। CPR कब यूज़ होता है, जब एक इंसान को क्या दिक्कत हो रही होती है जब CPR यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, ब्लीडिंग, बी, चोकिंग, सी, नॉट ब्रीदिंग एंड हैज़ नो पल्स, डी, अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग। सो CPR तब यूज़ करते हैं जब इंसान की ब्रीदिंग एंड पल्स दोनों स्टॉप हो जाती है। यू मस्ट हैव सीन इन सीरियल्स, मरा हुआ इंसान फिर से जी जाता है, CPR देते हैं तो उसे। सो जब सांसें और पल्स दोनों रुक जाती है तब वो डेथ मानते हैं उसको, फिर डेड मानते हैं, I mean फिर उसको CPR करते हैं तो कई बार पेशेंट रिवाइव भी हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, द फुल फॉर्म ऑफ CPR इज। CPR का फुल फॉर्म क्या है, ये तो चलो बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज। ओके, सो ऑप्शन ए, कार्डियक पल्स रेस्क्यू, बी, कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, सी, सर्कुलेटरी प्रेशर रेस्पॉन्स, डी, सेंट्रल पल्स रिकवरी। सो CPR का फुल फॉर्म क्या है। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट शुड यू डू इफ़ समवन इज़ हैविंग अ सीजर। अगर किसी को दौरा आ रहा है मिर्गी का तो आप सबसे पहला क्या काम करोगे। ऑप्शन ए, पुट समथिंग इन द माउथ, बी, होल्ड देम टाइटली, सी, मूव ऑब्जेक्ट्स अवे एंड प्रोटेक्ट द हेड, डी, गिव वाटर इमीडिएटली। सो किसी को दौरा आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। सबसे पहले, क्योंकि उसको दौरा आ रहा है वो कंट्रोल में नहीं है अपने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऑब्जेक्ट्स अवे करोगे ताकि वो खुद को हार्म ना कर ले, एंड प्रोटेक्ट द हेड, पेशेंट का हेड प्रोटेक्ट करोगे कि कहीं टकरा जाए और इंजरी ना आ जाए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिम्टम ऑफ शॉक। शॉक का लक्षण कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए, फ्लश्ड स्किन, बी, हाई ब्लड प्रेशर, सी, कोल्ड और क्लेमी स्किन, डी, फास्ट ब्रीदिंग। सो इनमें से शॉक का सिम्टम कौन सा है। सो शॉक का सिम्टम इनमें से है कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, फर्स्ट एड फॉर अ नोज ब्लीड इंक्लूड्स। नाक से खून बहने पर फर्स्ट एड क्या यूज़ करेंगे हम। ऑप्शन ए, टिल्ट हेड बैक, बी, पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड, सी, ब्लो द नोज हार्ड, डी, लाई डाउन फ्लैट। तो ये तो घर पे मम्मियों ने काफ़ी बताया है, ये तो पता ही होगा आपको। सो नोज़ ब्लीडिंग होने से सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, हम नोज़ को पिंच करते हैं, फॉरवर्ड की ओर लीन होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशंस इन एडल्ट CPR। CPR में छाती दबाव के लिए सही हाथ की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए, ऑन द एब्डोमेन, बी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, सी, अपर चेस्ट, डी, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। सो CPR देते हैं तो हम हैंड की प्लेसमेंट कहाँ रखते हैं, वो हम लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम की, और जो स्टर्नम का जो बॉडी पार्ट है उसके लोअर साइड में हम CPR परफॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, फर्स्ट एड इन ट्रीटिंग अ बर्न इज।
जलने की स्थिति पर पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए अप्लाई आइस डायरेक्टली, बी कवर विथ बटर, सी कूल द एरिया विथ रनिंग वाटर, डी कवर टाइटली विथ अ क्लॉथ। सो अगर जला है तो सबसे पहले हम उस एरिया को कूल करेंगे, पानी के नीचे हाथ देते हैं हम। यू मे नो इट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, इन केस ऑफ चोकिंग इन एन एडल्ट यू शुड परफॉर्म। चोकिंग गला घुटने की स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए CPR, बी हेमलिक मैनेवर, सी गिव वाटर, डी स्लैप ऑन हेड। सो चोकिंग में ये याद रखना है आपको, हेमलिक मैनेवर प्रैक्टिस करना है। एंड हेमलिक मैनेवर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम फिस्ट बना के नाभि के पास रखते हैं एंड डायफ्राम से लंग्स की ओर पुश करते हैं ताकि हवा लंग्स से बाहर निकले। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेमलिक मैनेवर। क्वेश्चन 10, द रिकवरी पोजीशन इज़ यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज। रिकवरी पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लीडिंग, बी नॉट ब्रीदिंग, सी अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग, डी हैविंग अ हार्ट अटैक। सो रिमेंबर इट, रिकवरी पोजीशन का तब यूज़ किया जाता है जब व्हेन अ पर्सन इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द करेक्ट डेप्थ फॉर चेस्ट कंप्रेशंस इन एडल्ट CPR। एक एडल्ट में हम CPR के लिए करेक्ट डेप्थ कितना अंदर पुश करना है वो स्टर्नम को, वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, बी 2 to 2.5 सेंटीमीटर, सी 5 to 6 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर इट, याद करने वाली चीज़ है ये, 5 to 6 सेंटीमीटर होता है इन अडल्ट्स। क्वेश्चन 12, द फर्स्ट स्टेप इन हीलिंग ए बर्न विक्टिम इज। जलने वाले व्यक्ति की मदद में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए ब्रेक द ब्लिस्टर्स, बी रिमूव क्लोथिंग स्टक टू बर्न, सी कूल द बर्न विथ अंडर रनिंग वाटर, डी अप्लाई ऑइंटमेंट इमीडिएटली। ये क्वेश्चन तो पहले भी गया था एंड सेम आंसर है इसका भी, कूल द बर्न अंडर रनिंग वाटर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक। एक अनकॉन्शियस पेशेंट में आप सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, बी बॉडी टेम्परेचर, सी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डी पल्स ऑक्सीमीटर। सो रिमेंबर इट, सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिट होते ही, वार्ड में आते ही डॉक्टर कहता है चेक ABC, चेक ABC। तो ABC मीन्स एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच पोजीशन इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन इन शॉक। शॉक वाले व्यक्ति को कौन सी पोजीशन में रखते हैं? ऑप्शन ए सिटिंग, बी सुपाइन विथ एलिवेटेड लेग्स, सी प्रोन, डी लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। सो जो व्यक्ति शॉक से गुजरा है उसको हम सुपाइन विथ एलिवेटेड लेग्स में रखते हैं। इनफैक्ट चक्कर भी आ जाते हैं तो हम उसको सीधा लेटाते हैं। सुपाइन मीन्स सीधा लेटाना एंड लेग्स को थोड़ा लिफ्ट कर देते ताकि सर्कुलेशन हार्ट की ओर आए, लोअर बॉडी की। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, द यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर इन इंडिया इज़। अरे यार ये तो बच्चे को पता है। भारत में आपातकालीन कॉल नंबर क्या है? ऑप्शन ए 102, बी 104, सी 108, डी 100। सो इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर क्या है इमरजेंसी का? 108। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इंड्यूस वॉमिटिंग, बी गिव मिल्क, सी कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, डी गिव एक्टिवेटेड चारकोल। सो पॉइजनिंग होने से सबसे पहला काम क्या करना, हमको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं बॉडी पे, पेशेंट पे, हमें डायरेक्ट इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाना है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, इन फ्रैक्चर मैनेजमेंट फर्स्ट एड इंक्लूड्स। फ्रैक्चर मैनेजमेंट में फर्स्ट एड हमें सबसे पहला काम क्या करना है? ऑप्शन ए मूव द लिम्ब, बी अप्लाई हीट, सी इमोबिलाइज द एरिया, डी एक्सरसाइज द जॉइंट। सो इसमें हम गलती करते हैं, काफ़ी लोग गलती करते हैं इसमें, जिसको पता नहीं होता। फ्रैक्चर होने से उसका कहते हैं पैर हिलाओ एक्सरसाइज करो। कोई इंसान गिर गया, आपको ये भी नहीं पता है उसको फ्रैक्चर हुआ है, स्प्रेन आया, तो सबसे पहले उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करो, मूव करो पैरों को। तो यू डोंट नो वेदर उनको फ्रैक्चर हुआ है या फिर सिर्फ स्प्रेन हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इमोबिलाइज द एरिया।
So option C is the correct answer. Question 18. The term ABC in emergency care stands for. अरे ये तो अभी देखा था. चलो आंसर बता दो, बिना ऑप्शन देखे ही बता दो. So option A, airway breathing circulation. B, alert blood control. C, ambulance bandage CPR. D, action balance care. So ABC in emergency care stands for airway breathing and circulation. Question 19. If someone is electrocuted, your first step should be. अगर किसी को बिजली का झटका लगे तो पहला कदम आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, टच द पर्सन. बी, पोर वाटर. सी, स्विच ऑफ द पावर हाउस. डी, कॉल फैमिली मेम्बर्स. सो देखो, ये तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है, किसी को बिजली का झटका लग रहा है, आप जाके उसको टच करोगे तो कुछ सही तो होने वाला नहीं है, आपको भी लगेंगे इनफैक्ट बिजली के झटके. पानी नहीं, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड फैमिली मेम्बर को कॉल करोगे तो क्या ही हो जाएगा, दूर बैठे हो. So you should first of all switch off the powerhouse. So option C is the correct answer. Question 20. Which one is not a sign of internal bleeding? ऑप्शन ए, इनमें से कौन सा आंतरिक ब्लीडिंग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, पेल स्किन. बी, स्वेलिंग. सी, कफ. डी, रैपिड पल्स. सो काफ़ी सिंपल से ऑप्शन है, यू कैन गेस इट ईजीली. इंटरनल ब्लीडिंग कफ होने से ज़रूरी नहीं है आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो, सर्दी ज़ुकाम में भी कफ होता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस. कैसा लगा आपको आज का सेशन एंड आपके 20 में से कितने MCQs करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन. कुछ गलती लगी हो तो ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल करेक्ट इट. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार. एंड गर्मी आ गई है, हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, पढ़ाई करते रहो. और प्लेलिस्ट अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की ढूंढनी है, आपको सारे पार्ट्स आपको कवर करने हैं, तो यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब. नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट. आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑल्सो. सो दैट वॉज इट. होप यू एन्जॉयड टुडेज सेशन. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.